हेलो एवरीवन, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। लेकिन आपकी जो फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम टेंशन में है। टेंशन वैसी वाली नहीं, मतलब बहुत ज़बरदस्त वाली टेंशन नहीं, ऐसी टेंशन कि घर शिफ्ट कैसे करें। आज बहुत ही अच्छा मौसम है, आज 2 जुलाई है। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे ममता, तुम हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जहाँ भी रहो। और हम सब की तरफ से तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक भेजती हूँ। तुम्हें भगवान हमेशा खुश रखे। अब ये है कि आज 2 जुलाई है गाइस, और अभी आए थे वो सामान वाले कि ये सामान कैसे ले जाना है। तो अभी कुछ दिनों जैसे भी ब्लॉग बनेगी, चाहे 5 मिनट की चाहे 25 मिनट की, कोई एंड होगा नहीं होगा, कहीं शुरुआत होगी नहीं होगी, मैं डाल दूँगी आप लोगों के लिए। और काम रुकना नहीं चाहिए जैसे कि। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये देखो, ये कपड़े ना किसी तरह धो के सुखाए थे वहाँ पे, उनको तय मारा है। और अभी वो आए थे सामान वाले, तो वो मुझसे बोल रहे थे कि सामान कैसे ले जाना है और क्या ले जाना है। मैंने कहा कैसे भी ले जाओ, लेकिन सामान टूट फूट नहीं होनी चाहिए। तो अलमारी छू के देखी उन्होंने, बोले तो बहुत ज़्यादा हैवी है, इसमें खरोच वरोच आ जाएगी। तो मैं वही टेंशन कर रही हूँ, क्योंकि मूवर्स एंड पैकर्स तो लगाना नहीं है यहाँ से यहाँ के लिए, बहुत ज़्यादा पास है गाइस। मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, इसके पीछे ही हमारा दूसरा घर है। देखो, सोच सकते हो आप, ये सड़क, फिर ये बिल्डिंग, इसके बाद वाली सड़क के बाद वाला फ्लोर हमारा। ये जो डबल बेड है ना, इसके अंदर बिल्कुल मैंने आपके सामने उस दिन सफाई करी थी, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। इसको निकलवाओ, कार्टन में डालो और उस रूम में भी, उस घर में भिजवा दो। हो रहा है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा शायद शूट ना कर पाऊँ। तो आप लोग सब समझते हो, है ना? तो बस समझ जाओ, करना तो है। अब आप लोग वैसे मेरी मदद नहीं कर सकते यहाँ आके, आप लोग मेरी शिफ्टिंग में हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग ऐसे मेरी हेल्प कर सकते हो कि जो भी है जैसा भी है, आप ये समझो कि आप अपने घर में काम कर रहे हो सीमा को अभी टाइम देके। तो यहाँ पर गाइज एक कार्टन, 2 ही कार्टन अनूप ने मुझे ला के दिए। बस बोले जो पैकिंग करने आएंगे वो लाएंगे, तुम क्यों परेशान हो रही हो। लेकिन अब 2 मेरे पास आए तो मैंने सोचा चलो पैक कर लेती हूँ इसमें कुछ सामान। अब जो भी सामान मुझे लगता है कि इसमें डालूंगी तो वो मैं करती हूँ पैक। चलो देखते हैं क्या डाल। तो गाइज यहाँ से ये डेकोर आइटम उतार के क्लीन कर लिए। ये देखो, ये रहे। और यहाँ पे इस तरह से पहले कुशन रख के डेकोर आइटम्स एक में डाल देती हूँ, और फिर उसके ऊपर वो लगा दूँगी ना कि यहाँ पे डेकोर है, तो इतनी टेंशन नहीं होगी। ये सब ज़रा कीमती चीज़ें हैं मेरी, जिनको मेरे को बार बार नहीं ख़रीदना। तो ये देखो, इस तरह से ना मैं हमेशा से पैकिंग जो है ना गाइस बहुत पहले कर लेती थी, लेकिन इस बार बहुत जल्दबाजी में सब कुछ हो रहा है, तो चलो और ले आती हूँ। ये देखो, ये सब भी ले आई हूँ। और जब भी हम ऐसी चीज़ें पैक करते हैं ना गाइस, तो पहले कुशन लगाएं, फिर थोड़ी सी डेलिकेट चीज़ें रखें, तो उसके बाद अगेन कुशन लगाओ ऐसे, तो टूटने के जो चांसेस है ना वो ना के बराबर हो जाते हैं। बाकी कपड़े वपड़े तो आप कैसे भी ले जा लो, लेकिन ये जो डेकोर आइटम है ये थोड़े कॉस्टली होते हैं, इनको एक ही बार ख़रीदा जाता है। ये सब मैंने पोंछ लिए हैं, अच्छे से क्लीन कर लिया है, और बस ऐसे ही रखती जाऊँगी। तो देखो गाइस, मैंने ना पूरा इसमें डेकोर आइटम वगैरह अच्छे से पैक कर दिए हैं, और आपको ज़्यादा नहीं दिखा सकती मैं, तो यस, ये एक कपड़ा इस पे लगा दूँगी। गाइस, हम लोग ऐसे हाथ में सामान ले लेके जा रहे हैं। ये देखो, मैं सबसे कम सामान, तेरा वजन भी तो सबसे कम है बेटा। तो ये देखो, ये मूवर्स एंड पैकर्स खेला जा रहा है गाइस। यहाँ पे हम लोग मूवर्स एंड पैकर्स खेल रहे हैं, कौन ज़्यादा सामान ले जाएगा। बुरा, आपके हाथ में कांच का सामान है, आराम से। तो बस ये जो भी हम सामान लेके आए थे, पार्थू के रूम में एक बहुत अच्छी सी शेल्फ बनी हुई है, वहाँ पे रख दिया अभी, और रख के फटाफट से हम वापस गए घर, क्योंकि बारिश आ रही है। एंड यहाँ पे बन रही है चाय, और यहाँ पार्थू के लिए दूध उबाल रही हूँ गाइस, और ये अभी उसको मट्ठी दी है खाने के लिए। तो ये गाइस, आ गए हम लोग सामान छोड़ के। वहाँ पे काफ़ी देर बैठे, और अनूप ने ना वहाँ का जो डाइनिंग टेबल था वो निकाल रहे थे। जैसी पूरी सीढ़ी में वो डाइनिंग टेबल, पता नहीं उसमें क्या था, बोल रहे गैस भरी थी, जैसे काफ़ी टाइम से रखा था वहाँ पे, कोई रह तो नहीं रहा था। तो जैसे शीशे के दोनों ग्लास को उठा के वो लेके गए ना, एक सेकेंड में शालू का कॉल आ रहा है, तो जैसे ही उठा के लेके गए ना, तो वो पूरी सीढ़ी में फूट गया, और उसमें गैस भरी थी ना, वैसे ही नहीं फूटा। आप सोचो, ऊपर से नीचे तक जो भी 17-18 सीढ़ी थी, सब में ये मोटे मोटे से कांच, छोटे छोटे कांच सारे फैल गए। मतलब मेरा इतना काम फैल गया। और मैंने हाउस टूर भी शूट किया वहाँ पे, जो कि मैं लिव योर लाइफ विद सीमा में डालूँगी। कब डालूँगी पता नहीं,
ये व्लॉग देखने से पहले शायद डाल चुकी हूँ या बाद में डालूंगी, मुझे कुछ नहीं पता गाइस। अभी थकान बहुत हो रही है, बहुत सारा चीज़ पैक किया। देखो फ्रिज के ऊपर खाली कर दिया, यहाँ ऊपर से सामान गया है, और जितना सामान मैं इन लोगों को कह रही थी कि चक्कर लग रहा है ना, बस छोड़ते जाओ। और हालत देखो कैसे हो रही है। सुबह नहा धो लिया था लेकिन हालत ऐसे हो रही है जैसे आज नहाए नहीं है। और तो मैंने सुबह आप लोग के सामने पैक किया था, ये देखो ये दीवारों से ये सब निकाल दिया है गाइस। और उधर से भी बहुत, ये देखो ये भी ले गई मैं गोल्डन वाला। एंड ये यहाँ पे बैठा हुआ है, ये देखो ये सब लेके गई हूँ। ये इस तरह से खाली कर दिया है पूरा। एंड यहाँ से लेके गए वो, तो थोड़ा ले जा रहे हैं गाइस। तो चलो अभी वीडियो भी एडिट करके पोस्ट करी है मैंने गाइस, बकरा टे वाली। तो आज 2 जुलाई बता दिया था शायद मैंने मॉर्निंग में। अब चाय पी के, और मेरे दांत में पीछे पता नहीं क्या फंस गया, कल क्या खाया मैंने, इतनी पेन हो रही है ना सच में गाइस। कितने पैसे लगा लिए इन पिछले जन्म में मैंने इन दांतों से ना लोगों का मैंने मांस खाए थे ना, वही फंसते हैं। अभी मैंने मांस नहीं खाया, पिछले जन्म में जो मैंने खाया था ना वो मेरे को पीड़ा भगवान इस तरह से देते हैं। दांत दर्द हो रही है बहुत तेज, गर्म पानी करके कुल्ला भी कर लिया पर ठीक नहीं हो रहा। कुछ तो फंसा हुआ है पर महसूस नहीं हो रहा कि कुछ फंसा है, लेकिन दर्द बहुत हो रहा है फंसे वाला। तो ये गाइस शाम हो गई और शाम की तैयारी कर ली मैंने। मशरूम, शिमला मिर्च, गाजर जैसा आप देख पा रहे हो, और ये है प्याज, टमाटो प्यूरी, लहसुन अदरक का पेस्ट, सब रेडी कर लिया है बस। और ये रहा पनीर। तो सब्जी बनाने जा रही हूँ बेटा, खाना बना रही हूँ, आप अपना कल स्कूल के लिए बैग रेडी करो चलो। तो गाइज़ यहाँ मेरी सब्जी बन चुकी है, मिक्स वेज है ये, और यहाँ बन रही है रोटी। और यहाँ देखो कौन आ गया, बोबो बॉय। कैसे बनते हैं बोबो बॉय? बाबा बोबो बॉय बन गया। हाँ पर इसकी आवाज़ थोड़ी गंदी बनी। कोई बात नहीं, जैसी भी लग रही हो वो वैसी है ही नहीं जैसी बनाई थी। अच्छे लग रहे हो, मुझे तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। एंड गाइस बाहर है ना बहुत तेज़ बारिश आ रही है, और विराज और अनूप जो हैं ऑफिस में ही फंस गए हैं। और मैं बोल रही हूँ पार्थू को तू खाना खा ले। क्यों पार्थू? खा ले पार्थू खाना। डैडी ऑफिस में फंस गए? हाँ बहुत बारिश हो रही है ना, अभी आएंगे, थोड़ी बारिश कम होगी तो गीले होके भी आ सकते हैं। तो गाइस कल 5 तारीख को ये एक पार्सल मुझे रिसीव हुआ, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था किसने भेजा है, बस आ गया। मुझे ऐसा लगा कि मेघा ने भेजा है, मुझे ये डाउट था, लेकिन नहीं, मेघा ने नहीं, इसको सपना ने भेजा है। तो जो भी अभी मैं बात करूँगी, और पहले मेरी स्माइल देखो इस सूट को देखते ही साथ मैंने कहा था वाओ। तो बस गाइस तो ये सूट मुझे रिसीव हुआ है, और अब चलो देखें इस सूट के बारे में मैं क्या कहती हूँ। स्माइल देखो मेरी इस सूट को देख के। तो गाइस मेरे लिए आई है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस, एंड आप देख सकते हैं कितना प्रिटी पैटर्न है इसका, और इतनी प्यारी फिटिंग आ रही है मुझे, जैसे मैंने खुद से ऑर्डर किया है, लेकिन मैंने ऑर्डर नहीं किया है। और पीछे बैकग्राउंड में आपको सामान नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ से सारा सामान धीरे धीरे हम ले जा रहे हैं, लेके नहीं गए अभी तक, हम यहीं हैं। हम यहाँ से शिफ्ट होंगे 7 या 8 तारीख को, तो क्योंकि अनूप लोग अभी डबिंग में बिजी हैं तो इसलिए पॉसिबल नहीं था। तो पैकिंग मैंने बहुत सारी करके रखी हुई है, बस एक झटके में उठाएंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अभी मैं खाना बनाने गई थी ना, तो देखो ये एक ड्रेस मुझे रिसीव हुई है, और अभी रिसीव हुई है। तो मुझे इतना अच्छा लगा ये पहन के, क्योंकि मुझे ये जो पैटर्न है ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और मैं आपको यहाँ पीछे से दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने खुद से ही इसको ऑर्डर किया है अपने लिए। बिल्कुल फिट है यार, बिल्कुल फिट है। ये देखो, तो आपको कैसी लगी ये ड्रेस मुझे बताना। और मुझे नहीं पता अभी ये ड्रेस भेजी किसने, मुझे डाउट है कि ये ड्रेस मेघा ने ही भेजी है। उसने ब्लैक पर्स भी भेजा था, और उसने मुझसे उस टाइम कहा था कि बाहर से ना गाइस आज आवाज़ आएगी। मैंने खिड़की खोल रखी क्योंकि कपड़े वगैरह सुखा रखे हैं ना, आज बहुत दिनों बाद थोड़ी सी धूप आई है मुंबई में। तो उसने मुझे कहा था कि दीदी एक चीज़ और आएगी, और मैं ना भूल गई थी। तो अभी जैसे ये पैकेट मेरे हाथ में आया तो मुझे लगा कि इस लड़की ने ही भेजा है। रुको, गाइस अभी थोड़ा सा डाउट है मुझे, लेकिन मैं कंफर्म कर लेती हूँ वहीं से आया है तो। लेकिन ड्रेस बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये ड्रेस। थैंक यू सो मच जिसने भी भेजा है। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच। आप मेरे फेस पे स्माइल देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे कितना पसंद आया है। अभी एक मिनट रुको। तो अगर हाँ ये गिफ्ट तुमने ही भेजा है तो ये लास्ट गिफ्ट है। और कल भी मेरे पास एक कमेंट आया था, सॉरी कमेंट नहीं आया था, जीमेल पे मैसेज आया था कि सीमा दीदी अपनी छोटी बहन को अपना एड्रेस भेज दो।
तो उसको तो मैंने टरका दिया किसी तरह, अब वो वहाँ से पक्का मुझे कुछ लिखेगी। तो देखो गाइस, अब तक जितने गिफ्ट आपने भेजने थे आप सब भेज चुके। मैंने भावनाओं में बह के आप लोग को दे दिया एड्रेस, क्योंकि मतलब मेरे ना करते हुए भी इतने मैसेजेस आते थे ना कि नहीं दे दो, आपको मेरी कसम तक हो गया था, तो फिर मैं क्या ही करती। लेकिन अब जो नए घर में मैं जाऊंगी वहाँ का एड्रेस मैं कभी किसी को नहीं दूंगी, चाहे कोई कुछ भी बोल लो मुझे, चाहे मुझसे नाराज़ हो जाओ, चाहे कुछ भी कर लो, पर मैं नए वाले घर का एड्रेस नहीं दूंगी। और जीजू से तो इंस्टाग्राम में जाके कतई नहीं मांगना, क्योंकि फिर उनकी खैर नहीं है। मैंने उनको स्ट्रिक्टली मना कर रखा है कि नहीं, कभी भी मेरा एड्रेस या मेरे से रिलेटेड कोई भी बात आप कभी नहीं करोगे। तो गाइज़ बस जितना प्यार आप उड़ेल सकते थे आपने उड़ेल लिया। तो ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, जिन्होंने भी भेजा। अगर मेघा आपने भेजा, तूने भेजा, तूने आपने नहीं, क्योंकि ये सारे लोग कुछ ऐसे वाले हो गए हैं अभी कि इनके संग आप वाला रिश्ता नहीं है मेरा, तूने वाला है। तूने मतलब बहुत क्लोज। तो इसलिए अब प्लीज़ मुझे गिफ्ट की सच में ज़रूरत नहीं है गाइस, मुझे सिर्फ आपके प्यार की ज़रूरत है। जितना प्यार आप दे सकते हो दे दो, मुझे भर भर के प्यार दो, मुझे भर भर के आशीर्वाद दो, रिस्पेक्ट दो। जो भी हूँ, जैसी हूँ आप सबके लिए हूँ, आपकी हूँ, उस चीज़ के लिए बस रिस्पेक्ट करो। कभी कुछ गलती हो जाती है मुझसे तो मुझे माफ़ किया करो, और कभी कुछ अच्छा लगता है तो प्यार दिया करो। बस यही है उपहार। उपहार बोल के कोई सामान मुझे भेजते हो ना आप लोग, मैं आपको बता नहीं सकती कि दिल पे बहुत बोझ होता है। तो गिफ्ट नहीं भेजना, अब नहीं दूंगी, चाहे कितना भी कोई मुझसे बुरा मान जाए। एड्रेस अब नए घर का कभी किसी को नहीं मिलेगा। तो ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया, मैंने सोचा आप लोग के संग शेयर कर लूँ। चलो, ब्लॉग तो बहुत दिन से शेयर नहीं कर रही हूँ गाइस, बहुत दिन से शूट नहीं कर रही हूँ। ये देखो पैकिंग कर करके रखी हुई है मैंने। बट आज मैं सोच रही थी कि क्या व्लॉग बनाऊँ, और नहीं बन रहा है मुझसे गाइस, क्योंकि मेरा जो माइंड है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा है। डिस्टर्ब मतलब ऐसे दुखी वाला डिस्टर्ब नहीं, हाथ दुख गया रे दादा, एक सेकेंड। तो डिस्टर्ब बोले तो ऐसा कोई डिस्टर्ब नहीं कि मतलब कोई टेंशन है। टेंशन इस बात की है कि कब यहाँ से जाएंगे तो मैं कब वहाँ सेट करूँगी, क्योंकि घर में से बहुत सारे जने आने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया। कैसे मैं सेट करूँगी, कैसे मैं क्या करूँगी। और वहाँ एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, वो मैंने आपको दिखाया था, वो मकान मालिक हटाने को रेडी ही नहीं हो रहे हैं। वो इतनी बार बार रिक्वेस्ट करे जा रहे हैं, प्लीज़ आप इसको रख लो, प्लीज़ आप रख लो। मतलब एक होता है ना गुस्से से नहीं, वो बड़ा पोलाइटली मुझे कह रहे हैं कि आप प्लीज़ इसको रख लो, आप बोलो तो मैं इसका कपड़ा चेंज करवा देता हूँ। एंड गाइज मुझे सच में उस सोफ़े की ज़रूरत नहीं है। मैं यही सोचूं बार बार कि जब मैं डेकोर करूँगी और वो मेरे घर में एक्स्ट्रा है तो मैं उस सोफ़े का करूँ क्या। तो आप लोग सजेस्ट करो कि क्या करें उस सोफ़े का, क्योंकि मकान मालिक जो है ना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको हटाओ मत। तो लेट्स सी क्या करते हैं, क्योंकि इतना भी किसी के संग बार बार आर्ग्यू करना अच्छी बात नहीं। ठीक है, उनकी भी मजबूरी है, शायद उनका फेवरेट सोफ़ा होगा, वो देना नहीं चाहते होंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि उनको बोलूँगी फिर उसका कपड़ा चेंज करवा दो, अगर हो सके तो तब हम कर लेंगे। तो मैं तो यहाँ पे ना नमकीन खिचड़ी बना रही थी, क्योंकि आज अनूप आएंगे नहीं लंच में, सिर्फ विराज का खाना बनाएंगे। और साथ साथ में अल्फांजो मैंगो लेके आया था कल विराज, बोला मैम बहुत टेस्टी है खाना, तो मैं वही खा रही थी पहले। एंड उसके साथ साथ खिचड़ी भी बना रही हूँ यहाँ पे। और आज बहुत अच्छी धूप आई है गाइस, तो कपड़े भी धो के सुखाए हैं। तो ऐसा कुछ ब्लॉग में था नहीं गाइस। अब हमारा ये वाला जो घर है बस यही रह गया, अब फिर ये देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट बार देख लो ये घर। और लेकिन अच्छी बात यह है कि ये यादों में, और जब हमें देखने का मन करेगा वहाँ हमेशा हमारी वीडियोस में मिलेगा। तो गाइस देखो, दुख तो होता है, लेकिन दुख इन सामान को छोड़ने का नहीं है, यहाँ पे हुए जो लगाव है ना उनसे बिछड़ने का दुख होता है। और अब तो मेरे माइंड में सिर्फ एक बात रहती है हमेशा से, जहाँ मेरे अनूप और पार्थ थे वही मेरा घर है। तो अगर अनूप और पार्थ ही इस घर में नहीं होंगे तो ये दीवारों को क्या मैंने चाटना है? कुछ नहीं है। फिर ये सामान, ये घर, ये दरो दीवार कुछ नहीं है। और अगर वो दोनों जहाँ पे हैं वहीं मेरा घर शुरू हो जाता है। अनूप ने बहुत अच्छी बात, जैसे बहुत पहले भी मैंने आप लोग को बताई थी कि मैं तुम्हारी ज़मीन हूँ, पार्थ तुम्हारा आसमान है, जहाँ हम दोनों खड़े हो जाएंगे तुम्हारा घर वहीं होगा। तो तुम्हें टेंशन करने की कभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस वही दोनों मेरा घर है, असल घर मेरा वही है दोनों। तो इस दोनों दीवार को छोड़ते हुए मुझे दुख नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, एक लगाव जो होता है ना, उसके लिए मैं कहूँगी कि वो लगाव तो महसूस होता है गाइस। उसमें बहुत सारी दिमाग में चीज़ें आती हैं, लेकिन फिर आप धीरे धीरे इंसानी फितरत है, भूलना शुरू करते हो। एंड अच्छी बात यह है कि जब मेरा मन करेगा मैं यहाँ देख लिया करूँगी, है ना। चलो, लव ऑल गाइस। और बहुत सारी हिम्मत भेजना मुझे कि मैं किसी तरह शिफ्टिंग कर सकूं।
12 तारीख से पार्थू के पेपर है, तो मेरे शायद बीच में व्लॉग्स नहीं आएंगे। तो कोई भी मत लिखना कहाँ गए, और बीच में शायद ऐसी व्लॉग्स कर सकूँ मैं आपसे कि बस फ़ोन उठाया, बात करूँ, 5 मिनट 10 मिनट का आपको दिखा दूँ जो हाल चाल है, उस तरह का मैं व्लॉग बनाऊँगी। तो आप लोग एक्सेप्ट कर लेना, ऐसा मत सोचना कि ये क्या व्लॉग है, क्योंकि मजबूरी है गाइस मेरी, मैं भी एडिटिंग नहीं कर सकती बहुत ज़्यादा जैसे कि, तो ठीक है। अब मैं इस व्लॉग को यहीं करती हूँ। बाय लव ऑल, आप सब स्वस्थ रहें, आप सब खुश रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मस्त रहें अपनी अपनी लाइफ में, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। बोलो राधे राधे, श्याम मिला दे।